माइक टेस्ट ABBY। कुछ लोग बस बकवास करते हैं, ना मेहनत ना प्रयास करते हैं। इनकी विचारधारा से डरना नहीं, इनको जिंदगी में खुद कुछ करना नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, डायरेक्ट सेलिंग, इसको मैंने कैसे समझा है। इमेजिन करो एक प्रोडक्ट है, आपने खरीदा और यूज किया, आपको पसंद आया तो आपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस किया। अब आपके दोस्त ने जैसे ही उस प्रोडक्ट को खरीदा, उसके बदले में आपको रेफरल इनकम मिली। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये चीज गलत है। क्यों भाई, पैसे कमाना गलत है क्या? और खेल यहाँ खत्म नहीं, एक्चुअली में खेल यहाँ शुरू होता है। अगर उसके बाद आपके उस फ्रेंड ने किसी और फ्रेंड को वो सेम प्रोडक्ट रेकमेंड किया तो उसका रेवेन्यू भी आपके साथ शेयर होगा। अपने देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे लोग अपने से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्ट रखते हैं। यार बिग बॉस ऐसे ही इंडिया का नंबर 1 रियलिटी शो थोड़ी बन गया। लोगों को यहाँ इस बात से कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे उनका क्या फायदा होगा, वो लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं। वो लोग ये देखते हैं कि सामने वाले का क्या फायदा हो रहा है, वो क्यों ग्रो कर रहा है। उनके अंदर जलन और हीन भावना होती है। इंडिया में कुछ लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे ही बदनाम किया हुआ है, नहीं तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग, MLM इंडस्ट्री के थ्रू अपनी खुद की लग्जरी कार्स, मैंशंस, चॉपर्स और इवन अपने पर्सनल आइलैंड्स तक खरीद लिए हैं। अपने देश की टोटल पॉपुलेशन यार 134 करोड़ होने के बाद भी, जिसमें से 60% से ज्यादा लोगों की एज 25 साल से कम है, इतना बड़ा मार्केट, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और फिर भी सिर्फ $1 बिलियन के आसपास की एनुअल सेल्स। यार रीजन क्या है कि इतनी बड़ी मार्केट, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी ये हाल है? तो यार रीजन है लैक ऑफ स्किल्स। लोगों को तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना नहीं आता, बस सोचते हैं कि पैसा लगा दिया और रातों रात अमीर बन जाएंगे, जिंदगी पलट जाएगी। यार ऐसा नहीं होता यार, जिंदगी ऐसे नहीं पलटती। जिंदगी पलटने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए पहले खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, फेलियर्स का दीदार करना पड़ता है। शुरू में लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे क्योंकि दुनिया का माइंडसेट ऐसा ही है। आप लोग खुद सोचो ना यार, अगर उनका माइंडसेट बड़ा होता तो आज वो लोग भी कामयाब होते, अपनी खुद की BMW या फिर मर्सिडीज को ड्राइव कर रहे होते। ये दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, डीमोटिवेट करेगी, नेगेटिव करेगी। इन सबको कैसे ओवरकम कर सकते हो? तो जवाब है खुद को ट्रेन करके। फर्स्ट लर्न देन अर्न। अपने प्रोडक्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करो, जानो और ज्ञान बढ़ाओ। दोस्तों एक बात नोटिस करना कि अगर आप लोग सिर्फ हवा हवा में बातें करोगे तो कोई आप पे यकीन क्यों करेगा यार? आपकी बातों में लॉजिक्स होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, दम होना चाहिए, और ये सब कुछ आएगा सीखने से, अपने स्किल सेट को बढ़ाने से। दोस्तों कुछ कंपनीज यूजली बस प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान सिखाती है कि ये हमारी कंपनी का प्रोफाइल है, ये प्रोडक्ट है, इतनी सेल होगी और इतने पैसे मिलेंगे। बहुत कम अपलाइंस, बहुत कम लीडर्स और बहुत कम कंपनीज फोकस करते हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। दोस्तों मेरे चैनल को पूरे देश भर से लाखों लोग देखते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है या फिर किसी एक कंपनी के अगेंस्ट ना बोल के पार्शियलिटी ना करूं। बाकी आप लोग आजाद हो अपने व्यूज कमेंट सेक्शंस में रखने के लिए। तो यार स्किल डेवलपमेंट पे फोकस ना होने की वजह से लोगों की वैल्यू खराब होती है, गलत कमिटमेंट्स करके बुरे बन जाते हैं लोग और सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दोस्तों जब तक आप स्किल्स नहीं सीखोगे तो पैसे कैसे कमाओगे यार? अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो उसके लिए आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसी चीजों की स्किल्स को सीखना पड़ेगा ना। अगर आपको वेब डिजाइनर बनना है तो आपको कोडिंग, वर्डप्रेस, ये सारी स्किल्स सीखनी पड़ेगी। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगी। यहाँ पे भी आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, माइंडसेट और लीडरशिप स्किल्स जैसी बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। मैंने जब अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में स्किल्स सीखने पे ध्यान दिया तो काफी सारी ट्रेनिंग मीटिंग्स, ऑडियो बुक्स, वीडियोस और PDFs, इन सब चीजों को सीखने के बाद मुझे एक रिमार्केबल ग्रोथ मिली। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, जब मैंने स्टार्टअप सेक्टर के अंदर, स्टार्टअप सेगमेंट के अंदर एंट्री ली तो नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाई हुई सारी स्किल्स मेरे काम आई, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट स्किल्स। ये सब जो शायद मैं किसी बड़े MBA कॉलेज में भी नहीं सीख पाता, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे सीखी और जाके स्टार्टअप सेक्टर के अंदर इंप्लीमेंट की, और रिजल्ट आज आप सबके सामने है। इवन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, सेल्फ मोटिवेशनल माइंडसेट ने मेरी हेल्प की एक अच्छा स्पीकर बनने में, लोगों को इंस्पायर करने में, और आज की डेट में मैं लाखों लोगों को अपने YouTube चैनल के थ्रू इंस्पायर करता हूं। दोस्तों मेरे एक अच्छे दोस्त जिनको शायद आप लोग पहले से ही जानते हो और शायद सब्सक्राइब भी किया होगा, पुष्कर राज ठाकुर, इनको मैंने जीरो से ग्रो करते हुए देखा है। पुष्कर भाई ने आज से कुछ सालों पहले अपने करियर की शुरुआत की थी नेटवर्क मार्केटिंग से, और आज की डेट में इंडिया के हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लीडर्स को वो ट्रेन कर रहे हैं, वो बिल्ड कर रहे हैं, वो सारी स्किल्स, वो सारी लीडरशिप स्किल्स कि आप लोग कैसे नेटवर्क मार्केटिंग सेगमेंट के अंदर ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों हम दोनों ने मेहनत की और आज की डेट में हम दोनों सक्सेसफुल हैं। आप सब लोग ऑलरेडी जानते हो। अब वक्त आ गया है इस इंडस्ट्री को पे बैक करने का, वक्त आ गया है लोगों को एम्पावर करने का।
प्रोस्पेक्टिंग, लोगों को वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली क्या बोलना है सो दैट वो आपके नेटवर्क में शामिल हो जाएं, क्या बोलने से कैसा रिस्पॉन्स आएगा, ये साइकोलॉजी सिखानी है। इन्विटेशन, ऐसा क्या बोलो कि लोग आपका बिजनेस प्लान सुनने के लिए खींचे चले आए। प्रेजेंटेशन, सिर्फ 2 मिनट में किसी को भी कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, चाहे आप मेट्रो में हो, चाहे बस में, चाहे अपने घर में, या फिर चाहे ऑफिस में, कभी भी कहीं भी प्रेजेंटेशन खत्म करें सिर्फ 2 मिनट में। क्लोजिंग, अर्जेंसी कैसे बनानी है कि लोग तुरंत ज्वाइन करें। प्रेजेंटेशन के बाद आपको क्या बोलना है कि लोग मना ना कर पाए ज्वाइन करने को। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पैसे नहीं है, पापा ने मना कर दिया, सोच के बताऊंगा। इन सब बातों का रिप्लाई कैसे